हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आशीष और आज की वीडियो में मैं आपसे फैट लॉस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। डिटेल्स में सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ मिथ्स जो हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ मिथ्स जो हमारे दिमाग में बहुत पहले से हैं। और सेकंड थिंग हम बात करेंगे क्या डाइट होने वाली है फैट लॉस के दौरान हमारी। और लास्ट में हम बात करेंगे क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए फैट लॉस में। तो जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में रनिंग का ऑप्शन आता है। हम सोचते हैं कि रनिंग करने के बाद हम थोड़ा सा वेट लॉस कर लेंगे, तो ये जो मिथ है टोटली गलत है। रनिंग के साथ साथ हमें कुछ ऑप्शंस और भी लेके चलना पड़ता है, जैसे कि वेट ट्रेनिंग भी हमें करनी है और प्लस डाइट को भी मेंटेन करना है। डाइट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैट लॉस के दौरान। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कभी भी फैट लॉस अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको एकदम से इमीडिएट रनिंग आपको स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहली बात ये, अगर आप इमीडिएट रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। जैसे आपका टायर्ड फेस लगेगा, आपकी पूरी बॉडी में हल्का हल्का सा पेन होगा, कई दिनों तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आप एकदम से रनिंग को स्टार्ट ना करें, धीरे 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 जॉगिंग से स्टार्ट करें। और जॉगिंग के बाद आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। प्लस आपको डाइट कॉन्शियस ज़्यादा रहना पड़ेगा। आप पहले जितनी कैलोरीज अपनी बॉडी में ले रहे थे उस कैलोरीज को आपको समटाइम्स आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है अगर आप कम ले रहे हैं तो। और कभी कभी आपको अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको कम भी करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। कैलोरी डेफिसिट में हम जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं खाने के थ्रू उसको थोड़ा कम करते हैं। एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मोस्टली एनर्जी हमारी बॉडी में आती है। कभी कभी प्रोटीन भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को ज़रूरत है हम कभी कभी उससे ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी को देते हैं। तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उस फैट को जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको आपको बर्न आउट करना है। चलिए अब हम जानते हैं कैलोरी डेफिसिट को कैसे सेट किया जाता है। तो कैलोरी डेफिसिट में हम अपनी बॉडी में जितने भी हम कैलोरी पहले देते थे उससे हम अराउंड 400 to 500 कैलोरीज को कम देते हैं, या फिर हम जो भी कैलोरी पहले लेते थे उसका हम 20% कर सकते हैं। इन केस आप अगर कोई एथलीट हैं तो आपकी ऑब्वियसली कैलोरीज ज़्यादा होंगी, तो इसलिए आप उसको 20% कम कर सकते हैं इन केस आपको कोई फैट लॉस की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो आप एक अच्छा मील प्लान भी चूज़ कर सकते हैं। आप एक दिन में 5 टाइम्स भी खाना खा सकते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे मील्स लेंगे, छोटे छोटे स्नैक टाइप के मील लेंगे। और इसी रेंज में आप कम से कम 1 से 1.5 महीना या हो सकता है 4 to 5 वीक्स आप कंटिन्यू रहें, तो जो आपका डिज़ायर्ड वेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। कोशिश करिए आप अपनी बॉडी को एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करें और कोशिश ये भी करिए कि आप कैलोरी डेफिसिट में ऑल द टाइम रहें, जिससे आपकी बॉडी जो पहले से स्टोर्ड कैलोरीज है उसको बर्न आउट करे। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या हम ट्रेनिंग कर सकते हैं फैट लॉस के दौरान। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो फैट होता है वो एक टाइप की एक्सरसाइज करने से रिड्यूस होने लगता है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्रंचेस स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी हम रनिंग ज़्यादा एक्सेस में करने लगते हैं या रोप स्किपिंग करने लगते हैं। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक मिथ होता है कि हम किसी भी एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करें और वहाँ से हमारा फैट लॉस स्टार्ट हो जाए। तो कोशिश ये भी करिए कि आप पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेन करें, सारे पार्ट्स को एक साथ ट्रेन करें। आप पर डे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम जिम में करते हैं मंडे को चेस्ट और डिफरेंट डेज को डिफरेंट बॉडी पार्ट। तो कोशिश करिएगा कि आपकी बॉडी का हर पार्ट ट्रेन हो, जिससे आपकी बॉडी की हर जगह से फैट लॉस होता रहे। एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी फैट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी चीट डे या चीट मील को ना लें और अपने आप को अवार्ड्स दें धीरे धीरे। जैसे आपने कोई एक टारगेट सेट किया है तो आप नेक्स्ट टाइम और बड़ा टारगेट सेट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फैट लॉस ट्रेनिंग इज दैट यू रिवॉर्ड योरसेल्फ एट एवरी अचीवमेंट। रिवॉर्ड में आप अपने आप के लिए चीट डे रख सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ा बहुत डाइट में भी चीट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपना दूसरा गोल सेट करिए। डाइट के लिए सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि हमको बताया जाता है कि आपको प्रोटीन की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा, तो या प्रोटीन में सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि आपको प्रोटीन पाउडर या और भी चीज़ें जो बाज़ार में मार्केट में बिकती हैं। तो कोशिश करिए इन सब से दूर रहें। स्टार्टिंग में आप अपनी घर की डाइट को ही फॉलो कर सकते हैं। घर में कोशिश करिए नेचुरल आपको डाइट
कहीं से भी मिल जाए, आप दाल ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, और बेसिक जो भी प्रोटीन के जैसे ब्रोकली हुआ जो घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो चीज़ें आप घर में ही ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा ज़्यादा इंटेंस आपको अगर करना है तो आप फिर प्रोटीन कहीं मतलब सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट बॉडी वेट लूज करना है, जैसे आपको कोई टारगेट हो, आपको जल्दी से जल्दी अचीव करना है, तो आप एक अच्छे ट्रेनर की मदद या अच्छे कोच की मदद से आप सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे आप अपनी एडवाइस लीजिए, उसके बाद या ट्रेनर की गाइडेंस के साथ ही आप कोई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज आप घर पर रह के ही बेसिक डाइट को फॉलो करके भी आप बॉडी वेट को कम कर सकते हैं या फैट लॉस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको हर वक्त सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़े। बस इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप कैलोरी ले रहे हो वो आपका जो पहले लेते हो उससे थोड़ा कम होना चाहिए, और आपको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग भी उसी वक्त करनी चाहिए।